हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्व एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम भूगोल में एनसीईआरटी आधारित प्रश्न में भाग 26 को देखेंगे। अभी तक हमने कुल भाग 25 तक देखा है और क्लास की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको से एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो कि हर क्लास में पूछा जाता है, फिर जो कि प्रीवियस क्लास से रिलेटेड होता है। उसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, उसका डेट आपको और ईयर बताना है और उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था उसे भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी तक हमने कुल 25 भाग देखा है जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है ज्योग्राफी के। आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहां भी जाकर उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन और सीरीज का ज्योग्राफी सीरीज का 201वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन? सुएज नहर खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी लगभग कितने किलोमीटर कम हो गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी सुएज नहर खुलने से कम हो गई थी। और यह खुला कब था? वर्ष 1869 में सुएज नहर को खोला गया था, बनाया गया था। और इससे पूर्व क्या होता था कि भारत आने के लिए यूरोपियों को क्या करना पड़ता था? पूरा अफ्रीका घूमकर भारत आना पड़ता था। और इसके बनने से 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हुई। दूरी के साथ साथ सोचिए उनके पास समय और उनके ईंधन का, पैसों का खर्च भी कम हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व के 60% लोग कितने देशों में रहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुल 10 देशों में विश्व के 60% लोग रहते हैं। वो कौन कौन से देश हैं मैं जनसंख्या के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। भारत, चीन, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान। ये 10 देश हैं जहाँ पर विश्व की 60% जनसंख्या रहती है और उसके अलावा 40% जो जनसंख्या इन देशों के अलावा वहाँ रहती है। तो अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1947 के पूर्व भारत में कितने इस्पात कारखाने थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1947 यानी कि आज़ादी से पूर्व भारत में केवल और केवल एक ही इस्पात कारखाना था जिसे कि हम टिस्को के नाम से जानते हैं, टाटा। टिस्को का फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जो कि जमशेदपुर में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, 382 प्रति व्यक्ति भारत का जनसंख्या घनत्व है। हम आपको बता दें इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हुआ, 382 प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है, 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वहाँ का जनसंख्या घनत्व है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा देश को लगभग बराबर भागों में बांटती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बराबर भागों में लगभग बांटती है। और कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ भी उठेगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत में कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य हैं आप याद कर लीजिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हुए। आपको पेयर वाइज करके याद कर लेना है। राजस्थान, गुजरात पास में सटा हुआ है, राजस्थान गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो अलग हुए हैं साथ में, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल साथ में सटा है, और इधर ईस्ट में है त्रिपुरा और मिजोरम जो कि नीचे हैं। तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, 2.4% भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से है। लेकिन यहाँ जनसंख्या कितनी रहती है? 17.5%। विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन जमीन कितना है? 2.4% ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने, संपूर्ण विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका राइट आंसर है 51 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। कितना? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 51 व्यक्ति प्रति किलोमीटर विश्व की जनसंख्या, मतलब कि 1 किलोमीटर में सिर्फ 51 लोग रहते हैं, 51 व्यक्ति। और भारत की कितना था? 382 था। और भारत से सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं जिनका ज़्यादा है। कौन कौन से हैं? जापान और बांग्लादेश। जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगर पूछ देता है क्वेश्चन कितने देशों का जनसंख्या घनत्व भारत से ज़्यादा है? 2। कौन कौन से हैं? जापान और बांग्लादेश। और भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का 1102, भारत जनसंख्या घनत्व 382। सबसे कम जनसंख्या घनत्व भारत में अरुणाचल प्रदेश 17। आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इस वीडियो को समाप्त करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि
स्थानांतरित कृषि किसके बारे में पूछा गया था? स्थानांतरित कृषि। तो उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग के नाम से जानते हैं, मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जानते हैं, और ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को रोका के नाम जानते हैं, मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को लद्दाख के नाम जानते हैं। याद रखिएगा, उत्तरी पूर्वी भारत में झूमिंग, मैक्सिको में मिल्पा, उसके बाद ब्राज़ील में रोका, मलेशिया में लदांग। तो टोटल ये हुए। आज की क्लास में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।